थैंक यू दिवाकर जी। कहते हैं जब रास्तों पर चलते हुए मंजिल का ख्याल ना आए, जब रास्तों पर चलते हुए मंजिल का ख्याल ना आए तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। और इसी तरह के सही रास्ते पर जो चलकर अपना एक नाम बना पाए, ऐसे ही हमारे एक अगले स्पीकर हैं श्री राहुल अग्रवाल। आप नैला ब्रांच बिलासपुर से हैं। इनके विकास अधिकारी हैं श्री अजय मिश्रा। आपने 2006 अक्टूबर से अपनी एजेंसी की शुरुआत की थी। आप एनडीआरटी के सदस्य हैं 2009 से। आप 6 बार सीओटी रह चुके हैं। एक बार 2021 में आप टीओटी तक भी पहुंचे। पिछले 5 वर्षों से आप एलआईसी के सर्वोच्च क्लब कॉरपोरेट क्लब के सदस्य हैं, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष के 12 लाख से अभिकर्ताओं में से सिर्फ 250 लोग ही सदस्य हैं। यह बहुत ही गर्व का विषय है। एनडीआरटी का वार्षिक सम्मेलन जो कि अमेरिका में होता है, इस वर्ष जून माह के बोस्टन में आयोजित किया गया था। इसमें आपने एक वक्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एनडीआरटी क्लब की कोर कमेटी में भी आप सदस्य रहे हैं। आपने एमसीसी में 2 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और एक सेवी के रूप में विगत कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो जोरदार तालियों के बीच, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री। नाश्ता किया ना अच्छे से नाश्ता किया? आवाज कम क्यों आ रही है भाई? ग्रेट मॉर्निंग। चलिए, आज के इस भव्य कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, आप और हम यहां पर सीजीआईपीएल, ये क्रिकेट का कोई सेशन है या इंश्योरेंस का? काय का? लेकिन बाहर किसने बैट बिकते देखा है? प्रकृति को समझिए, बाहर से बैट बिक रहा था कि नहीं बिक रहा था? प्रकृति बोल रही है आज यहां से निकल के चौका छक्का ही लगाना है कि नहीं लगाना है? तो जोरदार अपने लिए तालियां कि आप यहां पहुंचे। जोरदार 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 जोरदार। जब तक आप गर्म नहीं करोगे मैं बोलने वाला नहीं हूं, अंदर से आवाज नहीं आएगी। अरे हल्ला वल्ला करो भाई। जय जय श्री राम। चलिए, सबसे पहले मैं जिस मातृभूमि कर्मभूमि नैला से आता हूं, तो जो मेरे नैला के साथी आए हैं, जिनके साथ मैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पला बढ़ा हूं, वो नैला के साथी कहां हैं? जोर से नैला, जय नैला। चलिए, नैला ब्रांच जहां से मेरा कर्म शुरू हुआ है, और जो मेरे मेंटर रहे हैं श्री अजय मिश्रा जी, आवाज किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, और नैला से चक्रवर्ती जी आए हुए हैं, और सत्ती की सैटेलाइट ब्रांच से भी हमारे डीओ साथी आए हुए हैं, उबनारे जी आए हुए हैं, और मेरा बिलासपुर डिवीजन जो पहले रायपुर से ही संचालित था, बिलासपुर से कितने अभिकर्ता साथी आए मेरे? बिलासपुर जय जोहार। एक आवाज में रायपुर वाले घबरा जाएं। बिलासपुर, तो अपने अपने सीट की पेटी बांध लीजिए। अब रायपुर डिवीजन जो हमारा फादर डिवीजन रहा है, जिससे हम लोग सब आज यहां पे शामिल हैं, तो बिलासपुर से और रायपुर की पूरी टीम, अभी बोकारे साहब भी मिले मेरे को, डेवलपमेंट ऑफिसर जो है यहाँ पर, और बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर और आए हुए हैं, बहुत सारे सीले आए हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आपके हृदय स्थल में बैठे नारायण को प्रणाम करता हूं। और पूरी छत्तीसगढ़ की माटी ये राम का ननिहाल है दोस्तों। राम का ननिहाल है कि नहीं? तो पूरे रायपुर डिवीजन आज इतनी जोर से शोर करे, अपने अंदर की आत्मा तक आवाज जाए कि आज परिवर्तन होगा। स्टार्ट करें। आवाज फीकी लग रही है यार। पूरा रायपुर एक साथ जय जोहार। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। चलिए, मजा आ गया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मेरे को 16 वर्ष का जो अनुभव मिला है आप लोग से मैं सीखा हूं। हर पंक्ति में बैठा कोई ना कोई एक ऐसा शख्स है जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जिसका मैं दीवाना हूं। वो राठौर जी हो, वो साहू जी हो, वो गांव के छोटे से 2500 की आबादी वाले राठौर भैया हो, शर्मा जी हो, अग्रवाल जी हो, किसको नहीं जानता। एक बार अपने और अपने पूरे परिवार के लिए, बहुत लोग परिवार के साथ आए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के इस लाइफ चेंजिंग सेशन में मैं अपना सर्वस्व देने आया हूं आप लोग सभी को, और आपसे मैं सीखकर भी जाने वाला हूं, क्योंकि मेरे लिए भी जितना एक्सपीरियंस मेरे को है वो सब मैं आज आपके समक्ष रखूंगा। और जो उत्सुकता मेरे को अमेरिका में थी, आज वास्तव में मेरी माटी में मैं बोल रहा हूं ना, तो दुलरवा बेटा हूं आज मैं। तो छत्तीसगढ़ की माटी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि ऐसी धरती में हम पैदा हुए। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे को 2 लाइनें याद आती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। क्या ये भावना सभी प्रोफेशन में है क्या दोस्तों? कि सिर्फ एक इंश्योरेंस का एजेंट ये भावना लेकर के सुबह उठता है और अपनी जब 2 अगरबत्ती जलाता है ना, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे सभी बीमा धारकों को, प्रोस्पेक्ट्स को तो स्वस्थ रखना, लंबी आयु देना, संपन्नता देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, और सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे, सभी के दुख भाग जाएं। क्या ये आपकी रोज की प्रार्थना में शामिल अगर हो तो ताली बजा देना एक बार। मुझे आशा थी कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत 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 प्योर जो है ना ये संस्था है, ये हमारा काम है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेथ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो नहीं है ना। लोग बोलते हैं मरने का बात करते हो यार, आप लोग आते हो तो बीबी के सामने बोलते हो मरेगा तो फायदा है करके। तो ये LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, डेथ इंश्योरेंस तो नहीं है। एग्री? तो हमको इस काम की जो खासियत है, हम जितना इस प्रोफेशन से प्यार करेंगे, जितना इससे मोहब्बत करेंगे ना, उतना हमारा प्रोफेशन हमको रिजल्ट देगा। भाई आप किसी प्रेमिका से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो कितना आपको बढ़ के मिलता है कि नहीं मिलता है? अच्छा, हमारे 1-2 मामा नहीं है, हमारे सैकड़ों मामा हैं, सैकड़ों चाचा हैं, सैकड़ों ताऊ हैं, 100 छठी हमको बनवानी है, 100 10 गात्र हमको करवाना है। हमारे बिना समाज चलता है क्या? हेलो, हमारे बिना समाज चलता है क्या? नोटबंदी हो या कोरोना हो, सबसे पहला फोन किसको आता है? LIC वाले को आता है कि नहीं? तो देखिए, ये मानते हैं कि नहीं आप लोग कि 84 लाख योनियों के बाद में हमको ये मानव का तन मिला है। 84 लाख योनियां, कितने हमने अच्छे कर्म किए, कितने हमने शुभ कर्म किए जिससे ईश्वर हमको साक्षी बने और हमको मानव जीवन मिला। ये सब एग्री करते हैं, इस बात से इतला करते हैं कि हमको 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव का शरीर मिला, और उस मानव के शरीर में इंश्योरेंस का काम मिलना, 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलना तो सौभाग्य की बात है ही है। और इस सौभाग्य के साथ में अगर इंश्योरेंस का काम हमको मिल रहा है तो ये परम सौभाग्य का बात है कि हमको इंश्योरेंस का काम मिला है। दोस्तों, ताली जोर से बजाना चाहिए। जब ईश्वर इस संसार की रचना कर रहे थे तो 2 लोगों को भेजा उन्होंने, सबको ये स्टोरी मालूम है, एक पुरुष और एक महिला को भेजा, और भगवान ने बोला कि ये चलिए इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो शुरुआत में आप दोनों जाइए। तो उस दंपत्ति ने बोला कि भगवान हम जा तो रहे हैं भूमि में, हमको भूख लगेगी तो खाएंगे क्या? क्या बोला उन्होंने? हमको भूख लगेगी तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला मैं तुमको एक छत्तीसगढ़ में ना एक दुलरवा बेटा दूंगा, किसान, जो तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, फसल उगाएगा, थरहा लगाएगा, तुम्हारे लिए लुआई मिसाई करके चावल बना के तुमको पूरे देश को खिलाएगा। छत्तीसगढ़ का चावल, धान का कटोरा है ना, तो किसान दिया। बोले भगवान किसान तो दे दिया, पेट तो भर जाएगा, मैं पहनूंगा क्या? तो बुनकर दिया। बोले तुम्हारा तन ढकने के लिए मैं एक ऐसा आदमी देता हूं जो तुम्हारे लिए पोशाक बनाएगा, कपड़े बनाएगा,
तुम अपना शरीर ढकना। फिर बोला मैं रहूंगा कहां? तो मजदूर दिए, इंजीनियर्स दिए कि भाई आप संपन्नता के हिसाब से घर बनाना, झोपड़ी बनाना, महल बनाना, रहना। और बोले साहब कभी मैं बीमार हो जाऊं तो भगवान? तो बोले चिकित्सक भी देते हैं तुमको, जो चिकित्सक रहेगा, कभी अड़ी बीड़ी तुम्हारी स्वास्थ्य बिगड़ा, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ा, वो संभालेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। बोले फिर हमको धन भी कमाना होगा, हम धन कहां रखेंगे? तो बोले धन रखने के लिए बैंक भी दे देते हैं, चलो। तमाम तरह की बैंकें खोली गई कि आपके कहीं सुख सुविधा में कमी ना हो। ऐसा करते करते लगभग 100-200 लोग भगवान ने व्यवस्था की है एक परिवार को बालकनी, एक परिवार को चलाने के लिए लगभग 100 लोगों को भेजा। फिर बोला इनकम टैक्स ये वो मैं इतना कमाऊंगा, कौन हिसाब रखेगा? बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी दे देते हैं, चलो सीईओ सीएफओस, ठीक है। बोला भगवान अगर मैं अल्पायु में चला जाऊं, मुझे सांप ने काट लिया, कोई दुर्घटना घट गई, बाढ़ आ गई, तो मैं जो मेरे जो लाइफ के गोल्स होंगे, मेरा बच्चा वापस से सेटल कैसे होगा, मेरा परिवार खाएगा क्या, मेरे पेंशन की व्यवस्था कौन करेगा भगवान? तो आखिरी में भगवान खड़े हो गए और आंखें बंद करके बोला मैं तुम्हारे लिए एक इंश्योरेंस का एजेंट देता हूं आखिरी में, जो पूरे के पूरे 100 लोगों का संभाल तुम्हारे परिवार के लिए करेगा। तो अपने प्रोफेशन के लिए इतनी जोरदार तालियां बजाइए, अपने भाग्य के लिए इतराइए, अपने स्वाभिमान को घमंड करिए कि आप इंश्योरेंस के काम में हो। इतना नेक ये काम है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस आज के समय से नहीं है, पुराने समय से चला आ रहा है। हर सब चिरकाल समय में इंश्योरेंस की महत्ता जीवन में रही। बिना इंश्योरेंस के कुछ नहीं है। आप गाड़ी का हैंडल लॉक करते हो, 2 बार चेक करते हो कि नहीं करते हो? घर में ताला लगाते हो, ताला को खींच खींच के देखते हो कि नहीं देखते हो? तो इंश्योरेंस है कि नहीं? अच्छा, इंश्योरेंस को आप ऐसा कभी समझा आपने कि आपके परिवार के लिए आखिरी प्रेम पत्र है? हेलो, आपके परिवार के लिए इंश्योरेंस क्या हो सकता है? प्रेम पत्र। आप अगर अपनी महबूबा को प्रेम पत्र लिखते हो तो उस प्रेम पत्र में कितना प्यार, कितना वात्सल्य, कितना दुलार, कितना स्नेह लुटाते हो कि नहीं? खून से लव लेटर लिखा जाता था भाई। हेलो, खून से लव लेटर लिखा जाता था। तो इंश्योरेंस जो है ना, आपके परिवार के लिए आपका आखिरी प्रेम पत्र है कि नहीं है? आपका परिवार आगे जीवन में तकलीफ ना पाए, उसलिए इंश्योरेंस है। ठीक है, आप लोग सब मास्टर हो, आपको बेचना आता है, आपको प्रोडक्ट आता है। मेरे को लगता है अगर आप अपने इंश्योरेंस के प्यार को बढ़ा लोगे ना, लव टू प्रोफेशन, तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक तो दुबई की घटना है, माधुरी दीक्षित एक डायमंड शॉप में गई और 4 घंटे तक उसने बहुत देखा, उसको पसंद नहीं आया। लास्ट में जाते जाते उसके मालिक ने अभिवादन किया कि माधुरी जी आप जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से आइएगा। बोला मगर मैडम एक बहुत नायाब चीज है जो पूरे विश्व में एक लौती है, आप लीजिएगा मत, केवल देख लीजिए। आपको क्या लगता है माधुरी ने देखा कि नहीं देखा? माधुरी ने बोला देखो मुझे लेना तो नहीं है, आपकी कलेक्शन अच्छी है, सब अच्छा, मुझे लेना नहीं है, आप दिखा दीजिए। देखा, उसकी चीज को समझा, बोला ये मुझे को चाहिए। मैंने ऐसा डायमंड का टुकड़ा आज तक देखा नहीं है। और फट से वहां पे सेल क्लोज हो गई। माधुरी फिर से बैठी, ये सत्य घटना है दोस्तों। माधुरी ने कहा कि भाई साहब ये बताइए, आप भारत मूल के ही हो, मैं आपके स्टाफ से बहुत खुश हूं। उसने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, जूस पिलाया, बहुत अच्छा अच्छा चीज दिखाया, अभिवादन किया। मुझे नहीं समझ आया, लेकिन आप जिस ढंग से मुझे सामने पेश किए कि ये भारत का, पूरे विश्व का इकलौता हीरा है, इसकी खूबसूरती ऐसी है, इसकी खासियत ऐसी है, तो मैं क्यों ले ली? तो उसका जवाब सुन के आप खुश हो जाएंगे। उसने बोला ये लोग मेरे पेड स्टाफ हैं जो सामान अच्छा दिखा सकते हैं, सर्विस अच्छी दे सकते हैं, लेकिन इनको ना जो प्यार मुझे हीरे से है ना मैडम, वो इनको नहीं है, मुझे हीरे से प्यार है।
मुझे हीरे से प्यार है। तो हम सभी को ना थोड़ा सा बदलाव करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। हमारा काम कैसा है? हमको मिलना उससे है जो हमसे मिलना, और बात उससे वो करनी जो वो सुनना। यही तो समस्या है। डीओ साहब फोन कर रहे हैं, पॉलिसी करो, ब्रांच मैनेजर फोन कर रहे हैं, पॉलिसी करो, सिलिया हमारे फोन कर रहे हैं, पॉलिसी करो। हम कर नहीं पा रहे हैं। जाना चाहते हैं, जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ना के डर से। यही होता है ना, सुबह नाश्ता किया, बैग लिया, गाड़ी साफ वाफ किया, निकलते निकलते वाइफ ने बोला नल से पानी नहीं आ रहा, हम जाके नल में घुस जाते। क्यों? मार्केट की ना नहीं सुनना। यही तो समस्या है। हम जा रहे हैं बैग लेके क्लाइंट के पास, बच्चे ने बोला पापा आज मेरे को लेने स्कूल आना ना पापा प्लीज। आप कहां जाते हो? मैं नहीं बोल रहा हूं। तो हमको क्या बदलाव करना है कि हमसे क्लाइंट खरीदे। अब वो समय गया कि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा इसलिए ले लो। अब कोई लेता है क्या? क्यों बालकनी लेता है क्या? अच्छा, वो ये पूछता है कि आपका कितना इंश्योरेंस है साहू जी? आप मेरे को तो 4 करोड़ मिलेगा बोल रहे हो, चिल्ड्रंस प्लान कर रहे हो। अच्छा, मुझे क्या लगता है मालूम है? हम क्लाइंट का चिल्ड्रंस प्लान नहीं कर रहे हैं, हम अपना चिल्ड्रंस प्लान कर रहे हैं। हम क्लाइंट का पेंशन प्रोविजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना खुद का पेंशन प्लान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो अब ये समय आ गया कि हमको अच्छा, अभी कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कितने सारे डॉक्टर्स इस मीटिंग में बैठे हैं जो इंश्योरेंस का काम लेने आ गए। इंश्योरेंस का काम पहले क्या था? लोग भागते थे। अभी लोग, एजुकेटेड लोग, म्यूचुअल फंड बेचने वाले, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको भी मालूम है इस इंडस्ट्री में आ गए कि नहीं आ गए। तो अब क्या जरूरत नहीं है हमको बदलाव लाने की स्वयं में? खुद को जब तक नहीं बदलेंगे काम होगा कैसे? अच्छा ये बताइए, मार्केट में बहुत अच्छा इंजीनियर चाहिए, बहुत सारे बहुत अच्छे इंजीनियर हैं कि नहीं है? खोजने जाओ, बहुत मुश्किल से एक इंजीनियर खोज पाओगे आप। आपको अपनी कार बनवानी हो तो मार्केट में बहुत अच्छा मिस्त्री खोजना मुश्किल है। आपको एक अच्छा डेंटिस्ट चाहिए, बहुत बेस्ट सर्जन चाहिए दांत के लिए, तो आपको खोजना पड़ेगा। अच्छे लोगों की कमी है दोस्तों। वकील बहुत सारे हैं, लेकिन एक मार्केट में अच्छा वकील खोजने जाइए तो दिल में हाथ रख के बोलिए मिलता है क्या? एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट भी मिलता है क्या? हेलो, मार्केट के अंदर में कितने ऐसे लोग हैं कि जो अच्छे इंश्योरेंस की तलाश कर रहे हैं, ऑनलाइन जाके सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैनी टाइम्स ऐसा हुआ, क्लाइंट ने आपको फोन किया, भैया ये 8% का क्या चक्कर है यार? आता है फोन। कोई बोलता है यार कन्यादान पॉलिसी बड़ी चल रही है आजकल, कन्यादान की पॉलिसी है क्या राठौर जी? क्लाइंट पूछता है। अभी क्लाइंट अवेयर हो गया भाई, उसको बहुत सारे तरीकों से लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे तरीकों से लोग उससे बातें कर रहे हैं, और हम लोग पता नहीं क्यों कहीं फंस गए हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम लोग जो बाहर बैट बिक रहा है ना, चौवा छक्का मारना चालू करें, क्योंकि हमको जिंदगी जीनी है चाहतों की जरूरतों की जिंदगी जीनी है। तो चाहतों की जिंदगी जीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमको एफर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। देखिए, कहानी में कोई याद आती है कि एक ऊंट का व्यापारी था जो रेगिस्तान पार करते हुए 30 ऊंटों को लेकर के बेचने जा रहा था शेख को। जा रहा था रेत, पूरे रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, थक के चूर, ऊंट भी चलने को मजबूर थे। एक ठीहा उसको दिखा बड़ी दूर में, बड़ी दूर में उसको ठीहा दिखा। वो ऊंटों का व्यापारी 30 ऊंटों को लेकर के धीरे धीरे, रात हो चली थी, और उससे आग्रह किया कि बाबूजी मेरे को अपने ऊंटों को बांधना है, सुबह मुझे जाकर के इसको बेचना है, तो आप मुझे आश्रय दे सकते हैं? बड़ी तेज हवाएं चल रही है, ऊंट भी थक गए हैं, हमको भी भोजन करना है। तो बोला ठीक है आप बांध लीजिए, मेरे को कोई अड़चन नहीं है। तो वो 29 ऊंटों को रस्सी बांधता गले पे और नीचे किल लगाता, ठोकता, फिर नेक्स्ट के पास जाता। यही तो होगा। 29 ऊंटों की यही प्रक्रिया थी, गले में रस्सी बांधना, रस्सी को खींचना, नीचे जमीन में खूंटा गाड़ना, खूंटे से रस्सी को बांधना, और सारे 29 के 29 ऊंट जो है क्रमशः खड़े होकर के जुगाली करने लगे। तीसरे ऊंट के लिए उसके पास कोई रस्सी
नहीं थी। वो बड़ा परेशान हुआ कि अगर व्यापारी को मैं 30 ऊंट नहीं दूंगा तो मेरे से ऊंट वो लेने वाला नहीं है। अब तीसरे ऊंट को वो पकड़ के बहुत देर बैठा रहा। उधर से वो अस्तबल का जो मालिक था, बुजुर्ग आदमी, वो आया, बोला बाबूजी क्या हुआ? तो बोला मेरे पास 30 ऊंट है जो कल बेचना है और रस्सियां 29 है, 30वीं रस्सी मैं लाऊं कहां से? आप मेरी मदद करिए, आप मुझे रस्सी दे दीजिए ना। तो उसने बोला देखो भाई, मैंने पहले ही बोला है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप जगह का इस्तेमाल कर लीजिए और जाइए, मुझे इसके एवज में आपसे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है? बोला मगर मेरे पास एक आइडिया है। तो क्या है आइडिया? बोला आइडिया सुनना चाहेंगे? तो बोला एक काम करो, जैसे आपने 29 ऊंटों को बांधा वैसे ही तीसरे ऊंट को भी आप बांध दीजिए। तो बोला समस्या तो वही है ना बाबूजी, मैं बांधू किसमें? मुझे बांधने के लिए रस्सी चाहिए, खूंटा चाहिए, जमीन में गाड़ना पड़ेगा, मुझे बांधना पड़ेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं, उल्टी बात करते हो आप। बोला भाई जैसे 29 को बांधा वैसे 30 को भी बांध। वो कुछ सूत्र में बात कह रहा था, जो बुजुर्ग आदमी था वो कुछ सूत्र में बात कर रहा था। बोले रस्सी नहीं है, मैं मान गया, इस अंधेरे में ऊंट को नहीं पता रस्सी है कि नहीं है। भाई तू तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रस्सी उठा, ऊंट के गले पे हाथ फेर, थोड़ा सा जोर लगा, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ और हथौड़ी भी चला। ऊंट को यह लगना चाहिए कि मैं ठीक है साहब, मगर उसको भरोसा बिल्कुल नहीं था, उसको भरोसा था ही नहीं। बोले ये पागलों जैसी बात कर रहा है, लेकिन रात के 12 बज चले हैं और सुबह मेरे को इनको बेचने जाना है, मैं करूं तो करूं क्या, चलो ट्राई करते हैं। और उसने वैसे ही झूठ मूठ ऊंट को सहलाया, गले में रस्सी बांधी, रस्सी बांध के खूंटा गाड़ा और वहां से सरक गया। लेकिन उसके मन में बड़ा कौतूहल चल रहा था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। 1-2 घंटे बैठा रहा, रात के 2-2:30 बजे तक उसको निहारता रहा, टुकटुकी लगाए। बोले ऊंट भाग जाएगा, ये बुजुर्ग दंपति आदमी के चक्कर में मेरा नुकसान हो जाने वाला है। फिर वो बुजुर्ग उठ करके आया, बोले बाबू खाना तो खा लो, तुम अपना रोटी लाओ, खाना खा लो। बोले ऊंट भाग जाएगा बाबूजी, आपके आइडिया पे मेरे को भरोसा नहीं है। ऊंट का क्या भरोसा? क्या बोला? ऊंट का क्या भरोसा? बोले मेरी जिम्मेदारी है बाबू, तुम भोजन करो और विश्राम करो, तुम्हारा ऊंट वहीं खड़ा मिलेगा। सुबह हुई, जैसा कहा गया था वैसे ही 30 के 30 ऊंट क्रमशः खड़े थे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऊंट एक कदम भी आगे नहीं गया, एक कदम भी पीछे नहीं गया, इस राज क्या है? खैर उसका काम हो चला था, उसको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। उसने राम रामी की बाबूजी को और बेचने ऊंटों को चलने लगा। एक एक ऊंट को खोला, जैसे 29 ऊंटों को बांधी थी उसने रस्सी, 29 ऊंट को खोलना तो पड़ेगा ना। 29 ऊंटों को खोला, चलने लगा। तीसरा जो ऊंट था, 30वां ऊंट खड़ा था। अब ये उसको मारे चाबुक पे चाबुक, चाबुक पे चाबुक, ये चलता क्यों नहीं है? ये बुजुर्ग ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे ऊंटों को? 29 ऊंट आगे भाग रहे हैं, ये सरक नहीं रहा, सरक ही नहीं रहा। उसको धक्का मारे, रस्सी मारे, डंडा मारे, वो ऊंट चलने को तैयार नहीं। और ये मारे जाए। दौड़ता दौड़ता वो बुजुर्ग आदमी आया, बोले बाबू हुआ क्या, तुम जाने वाले थे, गए नहीं? बोले ऊंट चलने को तैयार नहीं हो रहा है। बोले तैयार नहीं हो रहा है? 29 तो जा रहे हैं। बोले बाबूजी ये नहीं जा रहा। बोले रस्सी खोली। क्या बोला? तो बोले बाबूजी रस्सी है कहां? तो बोले वो तेरे को पता, उसको तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? BM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब, CM क्लब का मेंबर हूं 15 साल से। हेलो, जय जोहार, छत्तीसगढ़िया। अभी आवाज कम हो गई भैया, दुखती रग में
हाथ रख दिया। तो आज रस्सी खोल दें। 2 ही 4 लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोग पैसा लेके आए हैं। आज रस्सी खोल दें। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बहुत मजा आएगा। और आज ये ऊंट की रस्सी खोलनी है। साला कुछ भी हो जाए, आज का आईपीएल तो चौका छक्का मारना है। या भैया अंगड़ाई ले रहे हो बहुत मेहनत करके, बाप रे, अरे राम राम। छत्तीसगढ़िया, चलिए एक एक पैर लीजिए। अगर महिला हो तो महिला साथी के साथ खड़े हो जाए, पुरुष पुरुष साथी के साथ खड़े हो जाए। आपके नजदीक में जो भी है जल्दी से पैर बना लीजिए और आमने सामने खड़े हो जाइए। आमने सामने खड़े हो जाइए। ठीक है, हो गया पैर डन। अब एक काम करना है, दोनों को आंखों में देखना है। आंखों ही आंखों में, क्योंकि पूरे शरीर में जो आंखें बातें करती है ना दोस्तों, वो और कोई नहीं करता। ठीक है, तो जो कपल आए हैं वो डरे नहीं, अपनी पत्नी से आंख मिलाएं। जो अकेले आए हो वो अपने दोस्त बनाए, जो सपरिवार आए हो वो अपनी पत्नी से आंखें मिलाएं, चुराएं नहीं। ठीक, अब पहला साथी एक ए है और एक बी है। तो ए जो है तालियां बजाएंगे खड़े होकर के, बी को उसकी आंखों में देखना है, मुस्कुराना भी नहीं है। गेम का रूल समझ लीजिए, नहीं तो शाम तक यही चलेगा। ए क्लैप करेगा, बी उसको देखेगा आंखें बंद करके गंभीरता से, बिल्कुल गंभीरता से। तो स्टार्ट, जोरदार तालियां बजाते हुए। ए पूरे 100% तालियां बजाएगा, आंखों में देखते रहें, एक दूसरे की आंखों में देखते रहें, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरी सद्भावना से। ये ताली बजा रहा है, आपको कोई परहेज नहीं हो रहा, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। आप ससम्मान उसकी आंखों में देख रहे हैं। जो साथी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वो एक्टिविटी करें प्लीज। अब रुक जाएं, आंखें बंद कर ले। जो साथी हमारे ताली बजा रहे थे, एक ऊर्जा का संचार आपके भीतर हुआ है, उस ऊर्जा को महसूस करें, सांस लें, ऊर्जा महसूस करें। आपने जो क्लैप किया उससे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हुआ, आपको एक खुशी महसूस हो रही है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है आपके माइंड में। अब यही प्रक्रिया बी करेंगे और ए उसी श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से उसको साथ देंगे, ताली बजाने दें, उसको रोके ना। पार्ट बी, सिर्फ बी ताली बजाएंगे, ए उनकी आंखों में देखेंगे, पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ। रुक जाएं। अब जो साथी ताली बजा रहे हैं फिर से एक बार आंखें बंद करके लंबी सांस लेंगे। महसूस करिए आपके मन में जो घट रहा है कि मैंने ताली बजाने की चेष्टा की, सामने वाले ने ससम्मान मुझे तालियां बजाने का सुअवसर दिया और आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब इसी एक्टिविटी को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं। गिराना नहीं है, उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, ए को ताली बजाना है और बी को बजाने से रोकना है। हेलो, बालकनी समझ गए? ए ताली बजाएगा, बी को ताली बजाने से रोकना है। वो पैर से ताली बजाए, सो के ताली बजाए, कुर्सी में गिर के ताली बजाए, आपको बजाने देना। लेट्स स्टार्ट। बजाइए ताली। पार्ट ए, ताली बजाइए। वो पैर से ताली बजा रहे हैं, देखिए। पार्ट बी को ताली बजाने से पूरा रोकना है, बिना नुकसान पहुंचाए, बिना चोट पहुंचाए। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार। ऐसी ताली बजाइए कि आपने पूरी दुनिया में ऐसी ताली नहीं बजाई हो। आज ईश्वर भी देख के बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरे बच्चे कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। जोरदार जोरदार जोरदार, जय जोहार। रुक जाइए भाई, रुक जाओ, थम जाओ। लंबी गहरी सांस लेना है।
दोनों थक गए होंगे, थोड़ा आंखें बंद करिए, दोनों आंखें बंद करके अपनी बीवी का चेहरा ध्यान करिए। अरे हंसते क्यों, पड़ोसी का याद कर लो यार। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स, डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ना नहीं है, लेते जाइए, छोड़ना नहीं है। चलिए रेडी। अब पार्ट ए को एक्सपीरियंस आ गया, ताली बजाना है, बी को मालूम है रोकते कैसे हैं, एग्री। अब पार्ट भी ऐसा ताली बजाए कि ये रोक ना पाए। स्टार्ट। अगर पत्नी है तो डरे नहीं, पत्नी को बजाने मत दो ताली। देखिए वो पीछे से बजा रहा है ताली को, कूद कूद के बजा रहा है। बजा बजा ताली बजा, ताली बजा जोरदार। शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। थोड़ा एयर टर्बुलेंस आ गया है। 35,000 फीट की ऊंचाई में इंडिगो की विमान संख्या 3109 LIC इंडिया से MDRT अमेरिका जाने के लिए तैयार है। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पार्टनर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इतना शानदार एक्सपीरियंस आपको दिया। कुछ घट रहा है क्या, कुछ घटा आप लोग के बीच में, कुछ महसूस हुआ? ऊर्जा का संचार लबालब छत्तीसगढ़िया। ठंडा मतलब बेरोजगारी। भैया AC/DC चालू करो। अब ये बिल्कुल जो है ना, ऊर्जा का संचार भरपूर हो गया है। अभी साला फाट डालेंगे, हमारा पट्टा निकल गया ना। अब इस एक्टिविटी का सार समझिए कि जब आपने पहली बार ताली बजाई, आपको कोई अड़चन हुई क्या? सामने वाला क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, आपको रोक रहा था? रोक रहा था क्या? आपको आपत्ति कर रहा था? मैं BM क्लब में हूं, BM क्लब में हूं, DM क्लब में हूं, 12 पॉलिसी, 20 पॉलिसी, 2 लाख से ज्यादा नहीं, 2 लाख से ज्यादा नहीं, आराम से करूंगा, कोई प्रेशर नहीं लूंगा, ABM का फोन उठाऊंगा नहीं, BM का फोन उठाऊंगा नहीं, BO की फोन नहीं उठाऊंगा। शांत। अपन अपने मजे में, अपने को ज्यादा मोह माया चाहिए नहीं। हाथ का मैल, अरे पैसा तो निकालना, मैल आई नहीं निकालता। और दूसरी एक्टिविटी में क्या हुआ दोस्तों, जब आप साधारण काम करेंगे तो आपको परेशानियां, और जब आप MDRT करेंगे, COT करेंगे, TOT करेंगे, गैलेक्सी क्लब करेंगे, कॉर्पोरेट क्लब करेंगे, डबल MDRT करेंगे, 300 पॉलिसी करेंगे, 600 पॉलिसी करेंगे, तो हडल आया कि नहीं आया? लेकिन एक चीज बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस करिए दोस्तों, पहली बार में आपको ज्यादा मजा आया कि दूसरी बार में ज्यादा मजा आया? फिर से सोचिए। पहली बार में जब कोई परेशानी नहीं है, आराम से मैं बालकनी से निकलूंगा, 2 फॉर्म डालूंगा, लाइन लगा, जिसके भाग्य में होगा साला उसी का बीमा करूंगा, ऐसा होगा क्या? और जब हर्डल आएगा, आनंद आ गया, EFIP आ गया, ऑनलाइन प्रपोजल आ गया, DMR का लफड़ा है, काम इंश्योरेंस करना, उससे हमको क्या बात करनी है, वित्त की या चित्त की? हेलो, वित्त की कि चित्त की? जब हमारा चित्त कनेक्ट होगा तो वित्त अपने आप देता है वो। हेलो, 2-4 लोग ताली बजा रहे हैं यार। हमको उससे चित्त की बात करनी है। आप अपने नॉलेज से, आप अपने ज्ञान से उसका दिमाग खोल सकते हो दोस्तों, चेकबुक। लेकिन जब आप दिल से कनेक्ट होकर उससे बात करते हो ना कि भैया अपनी गुड़िया है ना रश्मि, अभी 1 साल की है, उसकी शादी में ना अपने को 10 करोड़ रुपए लगेगा, 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा,
रश्मि के लिए ना कन्यादान की एक पॉलिसी, शादी के लिए एक पॉलिसी अपने को बनाना है, इसको शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके जितने बड़े क्लाइंट्स हैं जो 10 लाख 20 लाख 15 लाख 2 लाख, आपके हिसाब से जो हाईएस्ट प्रीमियम देता है उसका नाम पता आपको कंठस्थ है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ। अब बाकियों का, जो आपका सबसे प्रिय क्लाइंट है उसकी बीवी का नाम आपको मालूम है? हो, और उसके बच्चों का नाम है? अब बाकी के क्यों नहीं? उसकी बच्चे कौन सी स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपको मालूम है कि नहीं? सेक्शन, अरे यार पापा तुम थोड़ी हो, बोलता है सेक्शन नहीं मालूम। देखिए इसमें उदाहरण देना चाह रहा हूं कि जो हमारे प्राइम कस्टमर हैं, जो हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं, उनका हमको सब कुछ मालूम है। जैसे लड़की पटाना रहता है, क्या बोलते हैं? तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, बोलते हैं ना। उसके बाद क्या होता है? अगर हम इसी प्रैक्टिस को बढ़ा लें, अगर अभी 5 क्लाइंट की बीवी बच्चों का नाम मालूम है, आप जाते हो बोलते हो ज्योति भाभी चाय बनाओ, कितना अच्छा लगता है। इस दुनिया में सबसे 2 चीजें सबको पसंद है, एक उसका नाम और एक उसका मुखड़ा। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, है कि नहीं? तो हमको उसके चित्त से जुड़ना है, वित्त की चिंता नहीं करनी है भाई। इंश्योरेंस तो बिक ही रहा है ना, हर चील काल परिस्थिति में बिक रहा है। इंश्योरेंस कब नहीं बिका? हमसे लोग खरीदे, हमको सेल्समैन नहीं बनना भाई। अच्छा आप ये बताओ, हमारा काम बोलने का है कि सुनने का है? बोलने का। कितने लोग बोल रहे बोलने का? हाथ उठाओ। सुनने का? अच्छा भगवान ने 2 कान दिया ना सुनने के लिए, 2 आंखें दी देखने के लिए, नाक में 2 छेद हवा लेने के लिए। मुंह का काम क्या था? सिर्फ खाने का पीने का खाने का नहीं भाभी। हेलो, वो आदमी 30-60 में चला जाएगा फिर। हमारे मुख का काम क्या है? खाना और पीना। बोलना कम से कम है। हमारे साथ क्या होता है, हम जाते हैं और हमारी गाड़ी गंदी हो गई, या हमारे पैंट में दाग है, या बटन खुला है, और हम बोल रहे हैं भैया एजुकेशन बहुत महंगा है, बेटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजना है। खुद का बेटा कहां पढ़ रहा है? तो वो बोलेगा नहीं, तेरे से तेरी जूते की धूल साफ नहीं हो रही है, तू मेरा भविष्य चमकाएगा बे। आपका कितना इंश्योरेंस है? अभी मैं हाथ उठाने बोलूंगा ना तो आप लोग ताजुब करोगे, किसका 50 लाख का बीमा है? देखिए ये टॉप लोग हैं, उसमें ये हाल है। 1 करोड़ का किसका बीमा है? 4 करोड़ का किसका बीमा है? अच्छा इनकम किसी 5 लाख से ज्यादा है? देखिए कितने हाथ उठ रहे हैं। और आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, बोलते हो भैया आपका सालाना इनकम 5 लाख, उम्र 35 साल, आपका क्या बोलते हैं यार वो, मानवीय जीवन मूल्य, ह्यूमन लाइफ। कितना इंश्योरेंस बताते हो भाई? कितना इंश्योरेंस बताते हो? 30 साल 35 साल का आदमी है, 5 लाख इनकम है, कितना इंश्योरेंस बोलते हो लेने के लिए? 25 गुना कितना हुआ? 20 टाइम्स कितना? 1 करोड़ हुआ ना। आप अपना खुद इंश्योरेंस क्यों नहीं करते? इंश्योरेंस का 2 बॉन्ड, 1 करोड़ का जीवन उमंग, गरम गरम बॉन्ड अपने बैग में लेकर घूमो ना, जीवन उमंग बिक जाएगा। हेलो हेलो, क्या है भैया, मैं LIC से आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं चेयरमैन क्लब हूँ, और मैं बहुत अच्छी एक LIC की पॉलिसी लेने आया हूँ, मैं आपसे कब मिलूँ? बोलता है 200 साल मिलना, 200 साल के बाद। आपका एनर्जी, आपका बॉडी लैंग्वेज बिकता है। सबसे पहले कौन बिकता है? आप बिकते हो। आप अपने आप में यूनिवर्सिटी हो भाई। कोई बैंक आता है आपके यहां, 300 खाता खोल के बैंक हैप्पी हो जाता है कि नहीं हो जाता है?
बोलता है बैंक चल जाएगा। क्या बोलता है? आप लोग अपने आप में खुद में एक संस्था हो, 300 क्लाइंट, 400 क्लाइंट, क्यों बालकनी, 500 क्लाइंट, 1000 क्लाइंट है कि नहीं आपके पास? साला जो चाहोगे वो बेच दोगे। 4000 रुपए में चांद में प्लॉट बिक रहा है, प्लॉट बेच दोगे। थोड़ा अपने अंदर का जो पट्टा बंधा हुआ है ना, उस पट्टे को आज खोलना है। जैसे वो कुमार विश्वास कहते हैं ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आहा करो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आहा करना है। कोई, अब एक साथ गाएंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर अरे आहा अभी नहीं बोलना भाई, अभी गाने का। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। COT MDRT TOT उसके लिए बोल रहा हूं। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। लव यू। तो जो मेरा दिल और तेरा दिल है ना, मेरा दिल तो मैं और तेरा दिल हमारे लीडर्स। अपने लीडर के लिए जोरदार तालियां। सब तो आता है, आप लोगों को सिखाने की जरूरत है। ये ऐसा हो गया, कुछ तो स्वयं आए हैं मोटिवेट होके, और कुछ की बीबियां धक्का मार के भेजी, अबे भाई जा। तो ये उनकी बीबी इनको भेजी है, तो एक एक पूरी आप लोग भी इनको लंच में खिलाना, ठीक है। तो अब आप अपना गोल सेट कर लो भाई। अभी भी संभव है MDRT COT TOT करना। कितना दिन बचा है अभी? हाँ, 21, 20 दिन और 20 रात भी तो बची है। एग्जाम की रात किसको किसको याद है? साल भर नहीं पढ़ा और रात भर करवटे बदलते रहे, सारी रात हम बाप की कसम। तो वैसी स्थिति में हमको नहीं जाना भैया। 365 दिन काम करना है, अपने लिए काम करना है। आप कमाते हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है ना। चाहतों की जिंदगी या जरूरतों की जिंदगी? तो हमको चाहतों वाली जिंदगी चाहिए ना दोस्तों। भगवान ने हमको सही 2 हाथ पैर दिए हैं, मानव शरीर दिया जो 84 लाख योनियों के बाद आया, और उसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य LIC का योगक्षेमम वहां में हम। कितनी बड़ी बात है। आप पूरी श्रद्धा, इतनी मोहब्बत करिए कि माधुरी दीक्षित भी हीरा लेने को तैयार हो जाए। हम लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम में मजा ज्यादा है कि नहीं है? कोई लड़की यूं ही मान जाए और थोड़ा घुमाए फिराए, 4 साल चक्कर लगवाए, तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। अच्छा, हम लोग अपने बच्चे को बोलते हैं फर्स्ट आ, फर्स्ट आ। एक जन बच्चा बोल रहा था 40 साल की उम्र में ऐसा करना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं तेरी उम्र का था तो मैं फर्स्ट आता था, मैं ये लाता था। वो बोला पापा आपकी उम्र में ना भगत सिंह तो
मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं। तो हम लोग बोल रहे हैं बेटा को फर्स्ट आ, ट्यूशन जा, और हम लोग शील्ड लेके जा रहे हैं क्या? भाई आप रियल हीरो हो पिता के लिए। पिता का रियल हीरो कौन है? 14 साल तक हो, उसके बाद बोलता है शर्मा जी के यहां तो 40 इंच का एलईडी है, हमारे यहां 22 इंच का है, बोलता है। वर्मा अंकल के पास तो टॉप मॉडल क्रेटा है, आप अल्टो चला रहे हो। फिर वो कंपैरिजन करना शुरू कर जाता है। मैं आपके लिए बोल रहा हूं दोस्तों, आज हमारे जो गले में खूंटा गड़ा है ना, अप्रत्यक्ष रस्सी बंधी है ना, आज अवसर है दीनदयाल ऑडिटोरियम में, दीनदयाल बिरद संभारी हर नाथ मम, तो संकट हरने आए हैं। इतने सारे स्पीकर्स आए हैं दूर दूर से आपके हमारे लिए। आप पैसा कमाओगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा। एक समय था इंश्योरेंस एजेंट के बच्चे से कोई शादी नहीं करना चाहता था, अभी हमारे रिश्तेदार बोलते हैं यार ये काम अच्छा है। अच्छा जादू बताऊं, जादू इसका, जादू बताऊं, बताऊं जादू बताऊं क्या? जादू जादू बताता हूं, ऐसा होता है। अरे जागो छत्तीसगढ़िया, ठंडा मतलब बोरे बासी। ठीक। बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना भाई? अभी इंटरेस्ट रेट बैंक में, बैंक सेविंग बैंक में 1 लाख रुपया जमा करो, साल का ब्याज कितना? 6%, 2.5%, 4%, मानो 4%, 4%, 3%, एवरेज में 4%, 4 पकड़ लो भाई। और LIC का रिन्यूअल हम दूसरे का पटवाते हैं तो कितना? कितना? 5,000, 5% RBI के इंटरेस्ट रेट से। और कितना मोटिवेशन चाहिए भाई? जान लोगे बच्चे का, क्या समझ रखे हो बुढ़वा? भाई दूसरे का खुद का जमा करोगे, खुद का पैसा तो 4%, और दूसरे का जमा कराओगे, चाय भी उसकी, नाश्ता भी उसका, बीबी नहीं, बीबी नहीं, ओ नाश्ता चाय और रुपया, और कमीशन किसका? तो इससे अच्छा धंधा है 5%। वो तो आ रहा है ना खाते में, व्हाइट कॉलर, किसी का गला काट के नहीं। किस भाव से? एक साथ बोलना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ईश्वर परमपिता परमेश्वर बहुत दयालु है। हम लोगों को कई बार समझता नहीं है, मालूम है? हम लोगों को क्या लगता है, जैसे बच्चा हो, छोटा बच्चा हो और उसको सर्दी लगी हो और मां से जिद करे मम्मा आइसक्रीम खाने का है, मां देती है क्या? अब मां दूसरे बच्चे को अगर दे रही है आइसक्रीम तो दूसरे आदमी को क्या लगेगा कि कैसी मां है, एक बच्चे को दे रही है, एक बच्चे को रुला रही है। तो भगवान ने हमको जो दिया वो कृपा है। भगवान ने हमको जो दिया, ईश्वर ने, अल्लाह ने, पैगंबर ने, दिगंबर ने, जैन मुनि ने, जिसने, गुरु ग्रंथ साहब ने, जिसको आप मानते हो, जिस ईश्वर को आप मानते हो, हमको जिस ईश्वर ने जो शरीर दिया, जो काम दिया, वो उसकी कृपा है। और हम जिस चीजों में उलझे हुए हैं ना, ये नहीं है वो नहीं है, जो नहीं दिया उसमें ज्यादा कृपा है। बजा लो ताली। जो मां अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाने में संकोच नहीं कर रही है, उसको तो सहज दिला दिया, लेकिन नहीं दिलाया, अगर अभी तक MDRT नहीं हुआ, कॉर्पोरेट नहीं हुआ, 100 पॉलिसी नहीं हुआ, वो भी अभी तक ईश्वर की कृपा थी, ये मानो। क्योंकि भगवान ने, जब वो मां मना करती है ना बच्चे को, उसका जी बड़ा दुखता है, बहुत दुखता होगा उस मां का कि बच्चे का मन है, गर्मी का समय है, सब बच्चे खा रहे हैं, वो बच्चा रोता है कि नहीं कि मम्मा दिला दो ना प्लीज। कई बार झापड़ भी मार देती है मां, लेकिन दिलाती, उसमें पीड़ा मां को ज्यादा है, बच्चे से ज्यादा है। लेकिन जब बच्चा ठीक हो जाता है
तो माँ उसको खुद बोलती है, बेटा आज अपन 2 आइसक्रीम खाएंगे। तो आप और हम अभी तक जो हुआ, जो परेशानियां जीवन में आई, जो हडल जिंदगी में आए, उसको ईश्वर की कृपा मानिए, क्योंकि भगवान ने हमको कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए भेजा है। हम लोग लगे हुए MDRT नहीं हो रहा है, क्या मालूम हमारा 2 TOT होने वाला हो। भाई पुराने समय याद करिए, पुराने समय में क्या बोलते थे कि ये 10,000 रुपए को बूढ़ी माँ, दादी, नानी रखती थी, बोलती थी बच्चों के ब्याह में, शादी में काम आएगा। आज क्या बोलते हैं, 50,000 इमरजेंसी फंड रखा हूं भैया बीमारी हारी के लिए। समझिए थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो गया। आप समझ पा रहे हैं? हेलो, पहले माँ, दादी, नानी 10,000 क्यों रखती थी? शादी में, बच्चे की छठी में पैसा काम आएगा। अभी क्या हो गया, 50,000 रखना है, किसके लिए? इमरजेंसी के लिए। तो ये क्या है इमरजेंसी? हमारे आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। कोविड टाइम आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा ये बताइए, अभी क्रिकेट में कौन चल रहा? क्रिकेट में कौन चल रहा है? कौन मार रहा है बढ़िया? उसके पहले धोनी, उसके पहले सचिन, कपिल, गावस्कर कहां गया? गावस्कर, सचिन और गावस्कर साथ के हैं ना? हेलो, सचिन ने अपने आप को 2020 वनडे सब चीज के लिए तैयार किया, गावस्कर नहीं कर पाया। और जो जिस समय बैट्समैन चलता है, आप क्या बोलते हैं? इसका गोल्डन टाइम, धोनी का गोल्डन टाइम। अभी जिस खिलाड़ी का नाम लिया उसका गोल्डन टाइम। मैं बताऊं, यहां जितनी सभागार में बैठे हुए लोग हैं, ईश्वर को साक्षी रख करके, सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैं बोल रहा हूं, आपके जीवन का ये गोल्डन टाइम चल रहा है। गोल्डन टाइम चल रहा है आपके जीवन में। बैंक के इंटरेस्ट रेट आपके बैंक से, आपके LIC से कम है कि नहीं? पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार है कि नहीं? परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं? आप जागरूक हुए हो कि नहीं? तो भाई बीमा क्यों नहीं होगा? आप ये मान के चलिए, आपके जीवन का ये बेस्ट टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है। 5,000 10,000 लोगों में से आप 1,000 ही क्यों? आप 1,200 ही क्यों? भगवान ने आपको भेजा। और दरवाजे पर बैट्समैन बेचने वाला, बैट बेचने वाला दिवाकर ने नहीं बुलाया। बैट्समैन प्रकृति ने भेजा कि नहीं भेजा? कि बोले ये मेरे जो इंश्योरेंस के खिलाड़ी हैं, आज यहां सभागार से निकलकर चौका छक्का मारेंगे, बेस्ट पैसा बनाएंगे, समाज में जो दिया है, जला हुआ दिया, वो जलाएंगे। आप और हम कौन है मालूम है? जले हुए दिए। ये समाज जो बुझा हुआ दिया, उनको मालूम नहीं है इंश्योरेंस का महत्व, मगर पूछते सब है। कोई मरता है तो बीमा रईस कि नहीं रईस? और जब एजेंट जा रहा था तो इंश्योरेंस उसको चाहिए नहीं था। तो आपको उसको बताना पड़ेगा। वो जो दिया बुझा हुआ है ना, एक दीपक से जोत से जोत जलाते चलो, बीमे की जोत जलाते चलो। आपका काम, हमारा काम बहुत सुंदर दीपक हो, सोने का, हीरे से जड़ित दिया हो, देसी हरियाणवी गाय का शुद्ध घर में निकला हुआ घी हो, अपने हाथों से प्रेम से पोई हुई रुई की बाती हो, लेकिन दिया सलाई नहीं हो साहब, दिया जलेगा। चाहे वो रानी का दिया हो, बिना माचिस की तीली के दिया जलेगा। मंदिर सूना रहेगा कि नहीं, गर्भगृह सूना रहेगा कि नहीं। चाहे वैसे 50 दिए आ जाएं, स्वर्ण चांदी से जड़ित दिए आ जाएं, लेकिन जब एक 65 साल की बुजुर्ग मां टूटा हुआ दिया लेकर के, लेकिन जला हुआ दिया लेकर के 66 साल की जब LIC मां दिया लेकर के जाती है ना, तो वहां पे 50 जो बिना जले जिए हैं जगमगा जाता है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, मंदिर का जो गर्भगृह है, भगवान वहां पर खुश हो जाते हैं और दिए की लौ जल जाती है और प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बातें बहुत सारी है।
आप लोगों ने इतनी शिद्दत से, इतने प्यार से मुझे सुना। मैं आप सभी के हृदय में बैठे हुए भैया स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी का ये गले में जो डोर बंधी हुई है, गले में डोर बंधी हुई है, सारे बंधन तोड़ दो, सारे बंधन तोड़ दो, सफलता की नई ऊंचाइयां पाओ। एनडीआरटी, सीओटी, टीओटी, हमारी एलआईसी जैसी मां, हमारे परिवार सब आज इतने प्रसन्न होंगे। एक नयापन, एक नया वर्जन हम लेके अपने परिवार में जाएंगे। जैसे हमारा मोबाइल वर्जन अपडेट होता है, आपका मेरा वर्जन आज अपडेट हो गया। सारे बंधन तोड़ के जय एनडीआरटी, छत्तीसगढ़िया, ठंडा मतलब, आई लव यू। आगे बढ़ाएं। भेंट करना एक परंपरा है। इस परंपरा महाराज है, ये हमेशा हमारे स्मृति पटल पर बनी रहे, इसलिए स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया जाता है। आप सभी का धन्यवाद।